जो मनुष्य जिस मनुष्य को अपने पद पर, अपनी सत्ता पर, अपनी धन पर, अपनी शक्ति पर अहंकार हो, जिसे लगता हो कि हमारे कुल का यश कीर्ति के सामने संसार की सभी यश कीर्ति समान छोटा है, वह भीष्म पितामह और द्रौपदी की एक मैं छोटी सी कथा, एक व्याख्या सुना रहा हूं, भाव को स्पष्ट कर रहा हूं, आप उसे समझ जाइएगा कि अगर आपके मन में यह लग रहा है कि आप अपनी कुल की मर्यादा के लिए किसी और के कुल के मर्यादा को हीन कर सकते, अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर आप किसी और के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो आप भीष्म पितामह और द्रौपदी का जो मैं कथा सुनाने वाला हूं, आप इससे समझ जाइएगा कि कैसे आपको विधाता उससे भी भयानक दर्द देती जिसमें संसार आपको सदैव निंदा करती है। याद रखिएगा इस बात को कि अगर किसी की भी आपने ये सोचकर अनादर कर दिया कि मेरा आदर बढ़ाना है, अगर किसी गरीब को आपने अपने पांव के जूते में बिठा दिया ये सोच करके कि इसके बैठने से लोग मुझे शान वाला समझेंगे, तो एक दिन आपका उससे भी बदतर स्थिति आएगी। इसका उदाहरण आप द्रौपदी से सोचिएगा। और दूसरा प्रश्न का कभी यह भी उत्तर सोचिएगा कि द्रौपदी का ही चीरहरण क्यों हुआ? पांडवों अगर होना ही था, युद्ध होना था, तो 5 पांडवों में अन्य की भी पत्नियां थी नहीं। भीम की पत्नी हिडिंबा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अन्य भी थी, तो अभी उन लोगों का चीरहरण क्यों नहीं हुआ? कौरवों में 100, अगर भाग्य का विधाता अगर कुरुवंश में ऐसा पाप लगने वाला था तो कौरवों में 100 कौरव, उनमें से किसी की पत्नी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या केवल द्रौपदी ही इसका कारण क्यों बनी? खैर, इस मुद्दा का बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाने वाले कि कैसे भीष्म पितामह के अहंकार और भीष्म पितामह के स्वाभिमान और अपनी कुल की मर्यादा के विचार ने और स्वाभिमान के ईगो ने ही उनका आज कुरुवंश के मान सम्मान को सदियों तक आज तक ठेस पहुंचाता है। ये कथा, इसका छोटा सा उदाहरण, जब भीष्म पितामह को यह बात पता चला कि काशी नरेश, मैं इस कथा को आरंभ कर दे रहा हूं कि काशी का एक राजा हुआ करते थे काशी नरेश, उनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो भीष्म पितामह को यह पता चला कि वहां पे लोग गए हैं और वहां स्वयंवर हो रहा है, और पहले स्वयंवर में नारियां जाती थी। भीष्म पितामह को लगा कि मैं वहां जाऊंगा और उन तीनों को उठा लाऊंगा। वहां चले गए और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि काशी नरेश, सदैव तुम्हारे पूर्वजों में, तुम्हारे कुल में जितनी भी कन्याएं जन्म लेती उसकी विवाह कुरुवंश में ही होता था, तो फिर तुमने ये स्वयंवर क्यों रखा? जबकि स्वयंवर रखने का अधिकार उसे था, ऐसा कोई संधि तो थी नहीं, पर जाया करती थी। अब उसने स्वयंवर रखा। भीष्म पितामह ने कहा स्वयंवर गलत है, यानी एक परिवार में नारी के लिए अपना विवाह नहीं, और उसने अपनी शक्ति के बल से, केवल इसलिए कि कुरुवंशों का मान बढ़ेगा कि काशी नरेश की पुत्री केवल कुरुवंश में ही जाएगी, इससे हस्तिनापुर का मान बढ़ेगा, कुरुवंश का मान बढ़ेगा, यह सोच करके भीष्म पितामह ने 3 कन्या को उठा लिया, अंबा, अंबिका, अंबालिका। कितनी बड़ी अहंकार का काम किया कि अपने कुरुवंश के मान को बढ़ाने के लिए दूसरे के मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ कर दिया। पर वक्त का फेर देखिए दोस्तों, समय बीत गया और समय क्या आया कि वही वक्त आया कि जिस प्रकार पितामह भीष्म ने अंबा, अंबिका, अंबालिका को उठाते समय सारे राजाओं को निशस्त्र कर दिया, सबके हाथों से अस्त्र गिरा दिए, जिस तरह काशी नरेश आंखों से आंसू गिराते रहे और वहां बैठ करके केवल ये पछताते रहे कि हे ईश्वर, क्यों मुझे कमजोर बनाया? मेरी 3 पुत्रियां उठाई जा रही है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। सोचिए काशी नरेश पर क्या बीता होगा जब उसकी 3 बेटियों को कोई हरण करके अपने बल से ले जा रहा है और वह चुपचाप, मौन, मजबूरी, केवल उसके भय से चुपचाप बैठा हुआ है। केवल इतना भीष्म पितामह का धमकी था कि अगर इसे किसी ने रोका तो मैं पूरे काशी को सर्वनाश कर दूंगा। इस भय से काशी नरेश को चुप बैठना पड़ा और भीष्म पितामह ने उन तीनों रानियों को ला करके अपने घर ले आए। ये पहली घटना। इसी घटना का भगवान ने क्या परिणाम दिया? भीष्म पितामह उसी सभा में बैठे हैं और उन्हीं की पौत्र वधू द्रौपदी का चीरहरण, और सबसे प्रिय पांडव थे उनके, उन्हीं की पत्नी का चीरहरण हो रहा था। जबकि भीष्म पितामह यह चीज देख करके केवल रो रहे थे और विधाता को कोस रहे थे कि हे विधाता, ये दिन क्यों दिखाया? लेकिन वह ये नहीं सोच पाए कि हे विधाता, ये दिन हमने भी किसी को दिखाया है। जब वक्त बुरा आता है तो हर कोई विधाता का निंदा करता है कि विधाता ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन शायद कोई बुद्धिमान पुरुष होता है जो यह सोच पाता है कि इसी विधाता के नियम से पहले हमने किसी का भाग्य में ये दुख दिया तो उसने भी इसी विधाता को कोसा होगा, उसी का कोस आज विधाता मुझे लौटा रहा है। भीष्म पितामह ने अंबा, अंबिका और अंबालिका को जब उठाए
तो तीनों को उठा करके ले आए। जिस समय उस काशी नरेश की आंखों से केवल आंसू गिरा था और वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, वही वक्त आया कि समय आ गया कि स्वयं भीष्म पितामह के सामने उनकी पुत्रवधू का चीर हरण हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। भीष्म पितामह के हाथों में धनुष भी है, बाण भी है, कमरबंद में तलवार भी लगी है मयान में, लेकिन इतनी साहस नहीं कि कमर से तलवार को खींच सके। ये भीष्म पितामह को उसके कर्मों का फल मिला था। सोचिए केवल कि क्यों ऐसी घटना घटी कि भीष्म पितामह को मौन होना पड़ा। मौन होना उनके भाग्य में नहीं, उनके कर्मों के कारण लिखा गया था। इसीलिए मैं कहता हूं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने यह सोच करके किसी को सताया है कि वह कमजोर है, तो एक बात याद रखना, हर अनाथ का एक नाथ वो दीनानाथ जो बैठा हुआ ऊपर में है। कहा जाता है कि जब तक पशुपतिनाथ है और जब तक बद्रीनाथ है, तब तक कोई व्यक्ति अनाथ और कमजोर नहीं है। हर कमजोर और हर अनाथ का एक ही बल है, नाथ दीनानाथ और जगन्नाथ। इसलिए इनके होते हुए किसी को अनाथ मत समझिए, किसी को कमजोर मत समझिए। भीष्म पितामह ने यही चीज समझा कि मैं काशी से ले जाऊंगा, काशी नरेश को धमका दूंगा और मुझे संसार में कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन वक्त का फिर देखिए कि जिस ईगो के कारण उन्होंने दूसरे की पुत्री को उठाया, आज उन्हीं के कुल का दुर्योधन अपनी ईगो के नाम पे उनके पुत्र वधू का चीरहरण करवाने लगा। और वही जगह पे मौन बैठ करके बैठना पड़ा, वही कुरुवंश के नाम पे। जिस कुरुवंश के डंका पीट करके किसी की मान अपमान किए, वही भीष्म पितामह वही कुरुवंश के मान सम्मान और कुरुवंश की भक्ति को देख करके अपनी पुत्र वधू को निर्वस्त्र होता देखता हुआ केवल ईश्वर को कोस रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि धर्म क्या सिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों ग्रंथ क्यों पढ़े, विज्ञान क्यों ना पढ़े, धर्म क्यों पढ़े। एक बात याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि धर्म पढ़ करके क्या लाभ। जिस दिन देश में हर कोई गीता और धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा ना, उस दिन इस देश में संविधान में आपराधिक दंड हो या ना हो, महत्व ही नहीं रखता। इस देश में अपराध में, बलात्कार में मृत्यु दंड है, लेकिन कितने अपराध हो रहे हैं, क्या रुक गए? लेकिन कभी आपने सुना होगा कि बहुत ही रेयर केस आते कि जिन्होंने गीता पढ़ा उसने अपराध की, और गीता पढ़ने वाले ने अगर अपराध किया तो उसे किसी अन्य साधु संत ने उसका समर्थन किया? कभी नहीं होता है। इसीलिए धर्म की ओर आइए और इस बात को जानिए। खैर, इस वीडियो और इस कथा पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बस यह कथा इस माध्यम से लाया था, जिसमें कि आप इस कथा पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और श्रीमद् भागवत और राम कथा के लिए हमारे साथ संपर्क करें। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।